साथियों नमस्कार। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 78 BNS को, जो कि बात करता है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग म्हणजे पीछा करना। किसको पीछा करना और किसके द्वारा पीछा करना, ये शब्दावली जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कानून ने पोजीशन किया कि एनी मैन, तो कुल मिला के इस सेक्शन में केवल दोषी कौन होगा? जो मैन है, पुरुष है। अगर कोई महिला किसी का पीछा कर रही तो वो दोषी नहीं होगी। मतलब कितनी दुख की और विडंबना की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा देश ये मांग के चलता है कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। क्लियर है? और महिलाएं जो हैं अपराध नहीं कर सकती, अपराध सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। तो एक तरफ तो बात कर रहे हो समानता की कि दोनों इक्वल हैं, और एक तरफ ये मानते हो कि भाई अपराध तो महिलाएं करती नहीं, अपराध तो पुरुष करते हैं। जबकि NCRB का ही डाटा बता रहा हूँ मैं, उसमें ये स्पेसिफिक कहा गया है कि महिलाएं भी क्राइम करती हैं और इनके क्राइम की जो रेशोज़ हैं, जो तादाद है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के भेदभाव करने की बजाय अगर कानून इक्वल रूप से लागू किया जाएगा तो उसका आनंद या उसके परिप्रेक्ष्य में उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी होगी। कानून ने पोजीशन किया कि एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन, कि जो किसी महिला को पीछे करता है या उसको कॉन्टैक्ट करता है या अटेम्प्ट करता है उससे संपर्क करने का, टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, कि वो महिला जो है किसी भी रूप में आपसे बात करने में इच्छुक नहीं है, वो टोटली डिसइंटरेस्टेड है, परंतु उसका पीछा क्यों किया जा रहा है कि उससे आप बातचीत कर सको, उससे नज़दीकियाँ जो है बढ़ा सको और पर्सनल जो है इंटरेक्शन कर सको। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी ठहरेगी। बट आज ज़रा सोचो कि कोई लड़की थाने पहुंच जाए कि साहब मैंने फला को मना किया कि मेरा पीछा ना करे, वो मेरा पीछा कर रहा है और उसकी बदनीयती इसके पीछे है, वो हर रूप में मेरे साथ जो है पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहता है, जिसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। मर गया आदमी तो अब वो ठीक है, कोर्ट जाओ, जिरा करते रहो, बट एक बार तो आपके लिए समस्या तो खड़ी कर दी उस महिला ने, तो वहाँ पर निपटने के लिए आपको काउंटर अटैक तो करने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर वो झूठा केस है तो आपको एक्सटॉर्शन का मामले में दर्ज कराना ही पड़ेगा, और इसके साथ साथ डिफेमेशन का मामले में दर्ज कराना ही पड़ेगा। इस बात को दिमाग में सोच के चलना। और आज का टाइम वो नहीं है कि आपके पास जो है पैसे नहीं है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, आपको नॉलेज नहीं, आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर आपको इनकम टैक्स, GST, कानूनी प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है, इवन पैसा भी नहीं है, तो इस धरती पर कोई भी आपको बचाने वाला पैदा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव यू आर रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पिटेंट। इसलिए आपकी जेब में जो है पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तीसरी बात, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है चीज़ों का, वो भी आपको आना चाहिए। चौथी बात, ऐसे मामलों में कोई आपको जो है झूठा फंसाना चाहता है या फंसा चुका है, ऐसे नियत रखता है, तो उनसे निपटना कैसे, वो भी आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा। सिर्फ लड़ना ही पर्याप्त नहीं है, जीतना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मॉनिटर द यूज़ बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कुल मिला के उस महिला को जो है मॉनिटर कर रहा है, या तो ईमेल के जरिए या इंटरनेट के जरिए या ऐसा कोई मीन्स जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है, तो भी वो जिम्मेदार हो जाएगा। सब फालतू की बेकार की बात है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है भरा पड़ा है महिलाओं से। दिन भर जो है अर्धनग्न अवस्था में अपनी बॉडी का एक्सपोजर करते रहती, तब कानून कहाँ जाता है? वो खुद चाहते हैं कि पुरुष इंटरेक्ट करे या संपर्क करे। कहीं कहीं तो ऐड लगा लेते कि भाई अगर आपको मॉडलिंग करानी है, ऐड कराने, संपर्क करो। मतलब ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है कि जो महिला की कंसेंट है वो चाहती है तो सब कुछ जायज़ है, जैसे उसे बटन बंद कर दिया तो सब कुछ नाजायज़ हो गया। तो ये कानून क्या उनकी आँख की कठपुतली है क्या? ये नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ा सोचो कि अधिकांशतः इन कानून का दुरुपयोग ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। इस कंडीशन में ऐसी स्थिति आएगी तो ऑफेंस बनेगा इसको पीछा करने का या स्टॉक करने का। क्लियर है? जिसको हम कॉमनली कहेंगे स्टॉकिंग, L साइलेंट है। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट, कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव कर दे तो ऐसी स्थिति में चार्ज जो है वो डिस्प्रूव हो जाएंगे। इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। द मैन अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग had been interested with the responsibility of prevention and detection of crime by the state, कि स्टेट ने जो है इसको जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई कोई क्राइम प्रिवेंट करना है और ये महिला जो है उसमें अपराधी हो सकती है, इसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसका पीछा कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर ऐसी भी एविडेंस फाइल पर है या स्टेट का ऑर्डर, तब तो ठीक है, अदरवाइज मारे गए। तो वो कितने केसों में मिलेगा आपको? बहुत कम केसों में। दूसरा कि इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर द लॉ, की कोई व्यक्ति है जो लॉ से गवर्न है, कोई कंडीशन इम्पोज कर रहा है और उस कंडीशंस के तहत आपने ऐसा परस्यू किया है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे, अदरवाइज आप जिम्मेदार हैं। या ऐसा शो कर पाते हैं कि ये रीजनेबल था, जस्टिफाइड था एट
उसका पीछा करने के लिए, तब जो है आप जिम्मेदार नहीं होंगे, अदरवाइज यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो जो कोई भी कमिट करेगा स्टॉकिंग को वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और उस कंडीशन में जो प्रथम कन्विक्शन है जिसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा फाइन भी जो है यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा। और इसके अलावा अगर सेकंड या सब्जुडिट कन्विक्शन होगा तो वहाँ पर जो एक्सटेंड है इम्प्रिजनमेंट का वो हो जाएगा 5 ईयर, और इसके अलावा वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज किया जा सकता है। तो कुल मिला के भाई छोटी सी बात यह है कि आप सन्यासी बन जाओ, जंगलों में जाके बैठ जाओ, क्योंकि इस समय जो कानून बन रहे हैं वो कानून बिल्कुल बेतुके हैं, जिनको फॉलो करना अपने पॉसिबल नहीं है। अब कोई महिला आप चल रही है आगे और आप चल रहे हो पीछे हो तो बोले साहब मुझे स्टॉक कर रहे हैं, ये कोई बात थोड़ा ना होगी। और अल्टीमेटली वो बोलते साहब मुझे फॉलो कर रहा है ये मेल के ऊपर बंदा, या मुझे किसी न किसी रूप में जो है ये पर्सनल इंटरेक्शन करना चाह रहा है इसलिए फॉलो करना चाह रहा है। तो कुल मिला के थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको भी कि ये जो महिला है इनसे दूरी बना के रखो। ये लिफ्ट मांगती है, इनको लिफ्ट मत दो। मैं बहुत क्लियर कट बात कहना चाह रहा हूँ, गड्ढे में गिरे हैं बारिश के अंदर, इनको उठाना तक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आरोप आप पे लगा दिया तो आप बच ही नहीं पाओगे। चौथी बात यह है कि अपने ऑफिस कल्चर में भी कोशिश करो कि बॉयज़ रहें, गर्ल्स कम से कम रहें, और गर्ल्स को रखना चाहते हो तो वहाँ पर कैमरे लगा के रखो। और इसके अलावा बातचीत कम से कम करो, फ़ोन से बिल्कुल नहीं करनी है, व्हाट्सएप पे बातचीत करनी है, और व्हाट्सएप पर भी जो बातें होंगी वो सब होंगी ऑन रिकॉर्ड। क्लियर है? तो एवरीथिंग शुड बी ऑन द रिकॉर्ड, ताकि कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं है और अपन हर एक चीज़ को जो है क्लियरिफाई कर सकें। और पर्सनल व्हाट्सएप चैट नहीं करने, ग्रुप व्हाट्सएप चैट ही करने, इस बात का विशेषता ध्यान रखो। और अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। और अगर फिर भी ये ब्लैकमेल करने में डरती हैं या झूठा केस करती हैं तो इनको ठीक कैसे करना है, जिसके लिए आपको एक्सटॉर्शन के चैप्टर्स, क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन के चैप्टर्स जो है पढ़ने पड़ेंगे, जिस पे लेक्चर्स मैंने जो है रिकॉर्ड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो ये बातें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। और अगर आप गरीब हो, फटीचर मानते हो अपने आप को, इन चीज़ों को मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा या कौन फंसे कोर्ट कचहरी में, तो आप सब कुछ त्याग तूग के, सब कुछ जो आपका है दान करके मंदिरों में जाके बैठ जाओ या जंगलों में जाके बैठ जाओ। बट अगर इस सोसाइटी में रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए, जेब में जो है पैसा होना चाहिए। बिना माया के आप इन चीज़ों से पार नहीं पा सकते। क्लियर हो गया? तो साथियों, अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे सेक्शन 79 को, जहाँ पर ऐसा कोई वर्ड, गेस्चर या कोई ऐसा एक्ट जो कि इंटेंड कर रहा है किसी महिला की मॉडेस्टी को, तो वो क्या है। तो ये आप जो है पढ़ के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।